हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल BSR स्टडी में। आज हम चैप्टर 6 का 5 पार्ट जानेंगे। उसके लिए हमारे कोर्स पर एक क्रैश कोर्स चल रहा है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा राइबो न्यूक्लिक अम्ल या RNA। क्या RNA से भी कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए जो कि RNA जो टॉपिक है ये भी आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और एंड में आपको पढ़ाऊंगा DNA और RNA में अंतर। ये अंतर भी लगभग एग्जाम में आते ही रहते हैं पूछने के लिए। राइबो न्यूक्लिक अम्ल RNA। कुछ वायरसों में अनुवांशिक पदार्थ DNA न होकर RNA होता है। जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं वो DNA नहीं होता। कुछ वायरसों में क्या होता है, RNA होता है। ये केवल एक श्रृंखला के बने होते हैं। इनमें पॉलीराइबो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कहते हैं। इसके न्यूक्लियोटाइड में राइबो शर्करा होती है। RNA में नाइट्रोजन्स क्षार के कप के एडिनिन ए। मैंने इन्हें भी ध्यान से पढ़ना आप। जैसे एडेनिन होता है तो इसे ऐसे क्या होता है, ग्वानिन, तो इसे जी से, साइटोसिन सी से तथा यूरेसिल यू से। यहाँ पर आपका DNA में था, यहाँ पर था थाइमीन, यहाँ पर आपका यूरेसिल यू से होते हैं। अब हम इसकी रिंग देख लेते हैं। ये रही इसकी रिंग। राइबोस सरकरा की होता है। आप देख रहे होंगे ये रिंग थोड़ी चौड़ी बन गई है, इसे आप ध्यान से देखना। ओ DNA में भी ऐसे ही था, HCH2H H बॉन्ड OH। लेकिन बस यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है RNA और DNA। मैंने आपको पहले वाले में बताया, जैसे H सिंगल बॉन्ड OH, तो यहाँ पर क्या था, H सिंगल बॉन्ड H था, लेकिन बस यहाँ पर क्या लग गया, O लग गया। अब O लग गया तो ये क्या होगा आपका RNA, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल कहते इसे ही राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ये रिंग का भी आपसे क्वेश्चन 1 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। DNA के प्रकार। DNA कितने प्रकार के होते हैं? भौतिक लक्षणों तथा कार्य के आधार पर RNA को निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता है। नंबर 1 है इसमें, नंबर A अनुवांशिक RNA, नंबर B इसमें अनुवांशिक RNA। हम अनुवांशिक RNA देखेंगे। अनुवांशिक RNA क्या होता है? अधिकांश पादप, विषाणु तथा जीवाणु भोजियों में RNA अनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है और इनमें DNA अनुपस्थित होता है। जो DNA होता है इनमें वो अनुपस्थित होता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, अनुवांशिक के मतलब अनुवांशिक RNA पाया जाता है। क्या RNA पदार्थ के रूप में पाया जाता है, मतलब जो पदार्थ है वो RNA के रूप में पाया जाता है। किसमें? अनुवांशिक RNA में। उसके बाद है आपका अगला, अनुवांशिक RNA क्या होता है? अनुवांशिक RNA या अनुवांशिक RNA लगभग समस्त यूकेरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के जीवों में अनुवांशिकी का नियंत्रण DNA द्वारा किया जाता है तथा RNA इस प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। इसमें क्या होता है, जो RNA है इसमें क्या करता है, इसमें सहयोग प्रदान करता है। अनुवांशिक होते हैं जैसे हम हैं, ऐसे ही अनुवांशिक RNA कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना, अनुवांशिक RNA। अब हम जानेंगे। नंबर पहला पॉइंट है इसमें A। क्या है? A संदेशवाहक RNA। क्या? संदेशवाहक RNA। हम इसे mRNA के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? mRNA क्या होता है, हम इसे mRNA के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है यह राइबोसोम की सतह पर प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। किसमें? प्रोटीन जो संश्लेषण होता है उसमें सहायता करते हैं तथा DNA में उपस्थित अनुवांशिक संदेशों को कीड़ों के रूप में केंद्र से कोशिका द्रव्य में पहुंचाते हैं। जो अनुवांशिक होते हैं, मतलब जो अनुवांशिक
अनुवांशिक संदेश होते हैं उन्हें कहाँ पर पहुँचाते हैं? कीटोन के द्वारा कीटोन के रूप में केंद्र के कोशिका द्रव्य में पहुँचाते हैं। यह कुल कोशिका आरएनए का 3 से 5% होता है। ये बहुत ही कम होता है। क्या होता है? 3 से 5% होता है। अब मैं आपको थोड़ा इसका चित्र दिखा दूँ आपको समझाने के लिए। आप देख रहे होंगे AUG क्या आगे आरंभन कूट। ये सब चीज़ें मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। ए से क्या आएगा, यू से आएगा, जी से क्या आएगा। ठीक है ना, आप इन्हें ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। जैसे ए से होता है एडेनिन, और आपका यू से होता है यूरेसिल, और आपका जी से होता है ग्वानिन। ठीक है ना, ऐसे ही यहाँ पर ये चीज़ें हैं। और आपको ये नहीं आई समझ में तो आपको ये चारों देख लेना। और इसके होता है समाप्त कूट में क्या होता है UAA, और या करके हो सकता है UAG, फिर या करके हो सकता है UGA। ठीक है, इसमें जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको ये होता है कैप याला, और ये क्या होता है? ये कैप होते हैं। ये कैप हो गया। और जो आपको जो बीच का जो खाना दिख रहा है कि आकुटित खंड है। क्या है? आकुटित खंड फर्स्ट है। इसमें NC फर्स्ट होता है। 10 से 100 क्या होते हैं? इसमें न्यूक्लियोटाइड होते हैं। क्या होते हैं? इसमें न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इसमें आकुटित खंड 2 में NC2 होता है, लेकिन 50 से 150 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। 150 तक न्यूक्लियोटाइड इसमें होते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है हमारा? ये होता है 5 ये होता है हमारा 3 ये और ये इन दोनों एक से होते हैं। इसमें जो कुटित खंड है इसमें 1600 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। 1600 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। उसके बाद है आपका लास्ट ये बहु एक खंड। इसे हम जानते हैं बहु एक खंड के नाम से। इसमें 200 से 250 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। यहाँ पर मैंने NC NC नहीं है, यहाँ पर है आपका न्यूक्लियोटाइड। क्या है आपका? न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है ये आपका? न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, अब हम दूसरा पढ़ेंगे संदेश। इसे ही हम क्या बोलते हैं? संदेश वाहक RNA, या इसे ही हम mRNA कहते हैं। उसके बाद है आपका नंबर दूसरा राइबोसोमल RNA। क्या? राइबोसोमल RNA, या हम इसे जानते हैं RNA के नाम से। क्या? RNA के नाम से हम इसे जानते हैं। यह कुल कोशिका RNA का लगभग 80% होता है। इसके द्वारा संरचनात्मक एवं उत्प्रेरणात्मक भूमिका निभाई जाती है। इसकी संरचना निम्न प्रकार की होती है। जो इसकी संरचना है वो निम्न प्रकार की होती है। अब मैं आपको इसकी संरचना दिखाता हूँ। ये कितना पाया जाता है? ये 80% पाया जाता है। और mRNA कितना पाया जाता है? 3 से 5% पाया जाता है। क्योंकि इसे अभी आप याद रखना, क्योंकि अभी इसे थोड़ा सा काम पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप इसका ये चित्र देख रहे हैं आप अपने स्क्रीन पर। ठीक है, ये इसे हम कहते हैं राइबोसोम RNA। क्या? RNA। आप देख रहे हैं इसकी संरचना यहाँ से स्टार्ट होते हुए यहाँ पर जाती है बनते हुए। ये आप इसकी संरचना देख रहे हैं, ये कैसी, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये आराम से बन जाएगी। आप इसे देख लेना। ये यहाँ तक इसकी संरचना पूरी आती है। जो ये होता है इसे बोलते हैं हम लंबा खंड। क्या बोलते हैं हम इसे? लंबा खंड बोलते हैं। और जो कुंडलित जो बंद है खाने से, हम इसे क्या बोलते हैं? इसे हम कुंडलित खंड कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इसे हम क्या बोलते हैं? हम इसे कुंडलित खंड कहते हैं, जो कि बंद है खाने। और आप जो पॉइंट से दिख रहे हैं इसे बोलते हैं हम अयुगल क्षार, क्योंकि ये कुंडलित में नहीं है। जो कुंडलित में होते हैं हम उसे बोलते हैं युगल क्षार। क्या बोलते हैं? जो कुंडलित में हो उसे बोलते हैं युगल क्षार, और जो कुंडलित से जो बाहर हो उसे बोलते हैं अयुगल क्षार। इसे ही RNA कहते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपका स्थानांतरण RNA या tRNA क्या होता है?
यह कुल कोशिका आरएनए का लगभग 10 से 17% होता है। कितना होता है आरएनए का? 10 से 15% होता है। आप अब ये क्या होता है? टीआरएनए होता है। उससे पहले मैंने आपको पढ़ाया आरएनए में कितना होता है? 80% होता है। कितना होता है? और एमआरएनए में कितना होता है? 3 से 5% होता है। इसे आप ध्यान रखना परसेंटों को, ठीक है ना। कोशिका आरएनए का लगभग 10 से 17% होता है। इसके मुख्य कार्य अमीनो अम्ल के अणुओं को पकड़कर राइबोसोम पर लाना तथा संदेश वाहक आरएनए अणुओं की सहायता से इन्हें छोड़कर प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। किस में करता है? ये भी प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। क्या? टीआरएनए इसमें संश्लेषण में फायदा करता है। इनकी संरचना को क्लोवर लेफ्ट मॉडल के रूप में व्यक्त करते हैं। अब आप उसकी संरचना देखते हैं। आप इसकी संरचना देख रहे हैं। ये होता है 5' सिरा, ये होता है आपका 3' सिरा। ये CCA के होते हैं? संग्राहक स्तंभ होते हैं। ये आपकी डी भुजा होती है। इसमें टी स्टेडियो यूडीन जो के बीच में होता है, इसे क्या बोलते हैं हम? स्टेडियो यूडीन बोलते हैं। इस सी भुजा होती है। इस पे राइबोसोम पहचान होती है। क्या होती है? इस पर राइबोसोम पहचान होती है। उसके बाद जो आप नली से दिख रहे हैं, इसे बोलते हैं परिवर्तित भुजा। क्या बोलते हैं? इसे परिवर्तित भुजा बोलते हैं। उसका जो आपको जो खाली बीज दिखाई दे रहा है, हम इसे बोलते हैं एंटीकॉर्डान भुजा। इसे क्या बोलते हैं? हम इसे एंटीकॉर्डान भुजा बोलते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं GAA, ये क्या होते हैं? ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप इन्हें देख लेना। इन्हें भी हम एंटीकॉर्डान स्थल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हें भी एंटीकॉर्डाल स्थल, इसे एंटीकॉर्डान भुजा बोलते हैं। जो कि डी भुजा है, इसे बोलते हैं डाईहाइड्रो यूरिडीन। क्या बोलते हैं इसे? डाईहाइड्रो यूरिडीन। ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में इसे क्या बोलते हैं? उपयुक्तता बोलते हैं। DNA क्या होता है? यह अधिकांश जीवों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। कि किसमें पाया जाता है? यह अधिकांश जो जीव होते हैं उनमें आनुवांशिक रूप में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? DNA। अब इसमें DNA तथा DNA बेस बनाम RNA। तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ रहे थे DNA, ठीक है ना। उसके बाद अगली, इनके आनुवांशिक पदार्थ के रूप में उपयुक्तता निम्नलिखित होती है। क्या होती है इसकी? उपयुक्तता निम्नलिखित होती है। नंबर 1 है इसमें, यह रासायनिक रूप में कम सक्रिय तथा संरचनात्मक रूप से अधिक स्थिर होता है। सक्रिय, ये मतलब ज़्यादा सक्रिय होता है, इसलिए इसमें जो इसकी संरचना होती है वो अधिक स्थिर होती है, मतलब कि जल्दी जल्दी चेंज नहीं हो पाता। नंबर 2, दूसरा इसमें ग्रिफिथ के प्रयोग में उच्च ताप पर लौह विजाणु मृत्यु के बाद भी DNA नष्ट नहीं हुए। ये मैंने आपको जो पार्ट पढ़ाए थे, ये तीनों प्रयोग बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। आप इन्हें जाकर देख लेना, आपको ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद है तीसरा आपके लिए, DNA में उपस्थित थायमीन इसे अधिक स्थिरता प्रदान करता है। उसके बाद है अगला, प्रियून व पिरिमिडीन्स के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बंध व DNA में इनकी व्यवस्था DNA को आनुवंशिक सूचनाओं के संग्रहण हेतु स्थिरता प्रदान करती है। और लास्ट है आपका, इसमें DNA में रिपेयर की क्षमता होती है तथा इनमें मोटिएशन निम्न गति से होता है। अब हम पढ़ेंगे RNA क्या होता है। RNA यह विषाणुओं व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। आनुवंशिक पदार्थ के रूप में इनकी अनुपयुक्तता के निम्न कारण हैं। नंबर फर्स्ट है इसमें, यह रासायनिक रूप में अधिक सक्रिय तथा संरचनात्मक रूप से अस्थिर होता है, मतलब इसमें जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं। नंबर 2, दूसरा इसमें
यह एंजाइम के रूप में कार्य करता है। जो एंजाइम होते हैं ये किसके रूप में, एंजाइम के रूप में कार्य करता है। तीसरा, इसमें उपस्थित यूरेसिल इसे कम स्थिर बनाता है। क्या बनाता है, जो यूरेसिल था उसे कम स्थिर बनाता, और वहाँ पर क्या था, थायमिन था जो इसे ज़्यादा स्थिर बनाता था। इसमें चौथा है आपके लिए, इसमें उत्परिवर्तन तीव्र गति से होता है। किससे होता है, तीव्र गति मतलब तेज गति से होता है। नंबर 5वां है इसमें आपके लिए, इनमें क्षति सुधार की क्षमता नहीं होती, मतलब इसमें जो क्षति सुधार होते हैं उनकी क्षमता इसमें नहीं होती है। अतः उपयुक्त कारणों से स्पष्ट है कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में आरएनए की अपेक्षा अधिक उपयुक्त होता है। किसमें, जो डीएनए वो अनुवांशिक रूप में आरएनए की अपेक्षा अधिक उपयुक्त होता है। आप इसे थोड़ा ध्यान रखें। अब हम इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस लेक्चर में, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। क्या, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। नंबर फर्स्ट है ये आपका डीएनए, ये आपका आरएनए। नंबर फर्स्ट है डीएनए में यह प्रक्रिया केंद्र में पाया जाता है। इसमें आरएनए में यह प्राय कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। नंबर सेकंड है इसमें डीएनए में यह अधिकांश जीवों में अनुवांशिक पदार्थ है। आरएनए में सेकंड है यह केवल कुछ वायरसों में अनुपस्थित पदार्थ है, अनुवांशिक पदार्थ है। नंबर तीसरा है डीएनए में यह प्राय द्विरज्जुकीय होता है। इसमें तीसरा है आरएनए में यह प्राय एक रज्जुकीय होता है। उसके बाद है आपका डीएनए में चौथा है, इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होता है। आरएनए में आपका चौथा है, इसमें राइबोस शर्करा होता है। इसमें डीऑक्सी और इसमें राइबोस, ठीक है ना। उसके बाद है आपका 5वां डीएनए में इसमें स्वयं द्विगुणन पाया जाता है। इसमें आरएनए में 5वां है, इसमें प्रायः द्विगुणन नहीं पाया जाता है। नंबर 6 है इसमें डीएनए में इसमें थायमिन पाया जाता है, और आरएनए में इसमें थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। आपका आज के लिए इतना ही, और ये जो मैंने आपको पढ़ाई आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल BSR स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक अगली